धूल मिट्टी भी बिकती है। तो ये होता है हिर्स का आलम। ये मैंने एक मादी मिसाल दी। हमें सोने से प्यार है तो हम उसके लिए हर जतन करते हैं और सुनार की दुकान की मिट्टी भी कीमतन खरीदते हैं। सहाबाए किराम पहचानते थे कि दुनिया क्या है, दुनिया की हैसियत क्या है, आखिरत क्या है और आखिरत की नेकियां क्या है। और इसी नाहिये से उनकी तैयारी, उनका मिजाज, उनकी आदतें, उनका लाइफ स्टाइल सब कुछ इसी तरह से सेट था। और नेकियों का जब भी कोई मौका मिल जाए तो वो चूकते ना थे और कोशां रहते थे, कोशिश करते थे कि किस तरह से नेकियों का मौका मिल जाए। और अगर हुजूर को कुछ करते हुए देख लिया तो अब तो कोई फजीलत बयान हो या ना हो, उन्हें उससे सरोकार ही ना होता था। जो हुजूर से हो गया वो सब बाइसे सवाब है। बेशक बेशक। और इस सिलसिले में सहाबा की दीवानगी बड़ी अजीब थी। मिसाल के तौर पर हजरत बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वजू किया और वजू करके खड़े हुए और फिर मुस्कुराने लगे। अब अगी जैसे मैं चुपचाप यहाँ पर बैठा रहूं और सिर्फ मुस्कुराता रहूं, तो आप भी पहले तो देखेंगे कि मुस्कुराने की वजह क्या है, इधर उधर झांक लेंगे कि कोई वजह नजर आ जाए तो ठीक, और वजह नजर ना आए तो मुझे से पूछ बैठेंगे जनाब आप क्यों हंस रहे हैं, कुछ क्यों मुस्कुरा रहे हैं, बजाहिर तो कोई वजह नजर नहीं आती। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वजू करके खड़े और मुस्कुरा रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कि हुजूर मुस्कुराने की कोई वजह नजर नहीं आ रही, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? फरमाते हैं वजह मुझे भी नहीं मालूम है कि क्यों मुस्कुरा रहा हूं। मैंने एक मर्तबा देखा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करके खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे, वो सुन्नत अदा कर रहा हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। यह था सहाबा का मिजाज। यानी इस बात के लिए कोई दलील की जरूरत नहीं होती थी कि हुजूर ने कर दिया है तो अब ना कोई दलील है ना कोई हुई हुज्जत है। और इस सिलसिले में सहाबा ने वो मिसालें पेश की हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाए। हमारा जमाना एक एंगल से महरूमी का जमाना है, जो नबी की अजमत पर भी लोग चेमी गोइयां कर लेते हैं। वरना नबी की अजमत वो रही है जहां सहाबा ने जाने तो हथेली पे रखी हैं, लेकिन नबी की अजमत के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं होने दी। ये मिजाज रहा है सहाबा किराम का। और उसकी बेहतरीन मिसाल हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सफर में तशरीफ ले जा रहे थे। तो जाते जाते जंगल में आपका गुजर एक दरख्त के नीचे से हुआ। जब दरख्त के नीचे से गुजरे तो पलट के आए और फिर उस दरख्त के नीचे से गुजरे, फिर पलट के आए, फिर उस दरख्त के नीचे से गुजरे। तो जाहिर सी बात है कि देखने वालों के लिए एक बड़ी अजीब सी बात थी कि ये क्या मुअम्मा है कि आगे बढ़ने के बजाय पलट पलट के आ रहे हैं, उसी दरख्त के नीचे से गुजर रहे हैं। तो लोगों ने सवाल किया कि हुजूर क्या माजरा है, आप आगे बढ़ने की बजाय पलट के आ रहे हैं, उसी दरख्त के नीचे से गुजर रहे हैं। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया। अब जवाब सुने। फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा देखा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रास्ते से गुजर रहे थे और इस दरख्त के नीचे से हुजूर का गुजर हुआ था। और जब हुजूर इस दरख्त के नीचे से गुजरे थे तो हुजूर का अमामा शरीफ इस दरख्त की झाड़ियों से उलझ गया था। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मेरा अमामा भी उलझ जाए तो सुन्नत रसूल अदा हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब ये बताइए कि कहां लिखा हुआ है कि दरख्त की झाड़ियों से अमामा उलझाना सवाब का काम है? ये कोई सवाब, अगर हमारी कॉमन सेंस से, कॉमन आम अकल से हम सोचें तो क्या ये बात आती है, कॉमन सेंस में आती है कि एक दरख्त की झाड़ियों से, वो एक एक्सीडेंट था। मान लीजिए कि अभी मैं यहाँ से उठूं और पांव मुड़ जाए, गिर जाऊं, तो क्या आइंदा कोई कहेगा जनाब यहाँ गिरना सुन्नत है या बेहतर बात है? एक्सीडेंट एक्सीडेंट होता है। ये एक एक्सीडेंट था कि हुजूर का अमामा शरीफ एक्सीडेंटली तौर पर उस दरख्त की झाड़ियों से उलझ गया था, इत्तिफाक था। लेकिन मिजाज इश्क ये है कि इत्तिफाक या भी हुजूर से अगर कुछ हो गया है हमारे लिए सुन्नत है, वाह वाह, हमारे लिए वो सवाब ही है। वसीम बरेलवी का बड़ा अच्छा शेर है, कहां सवाब कहां क्या अजाब होता है, मोहब्बतों में कब इतना हिसाब होता है। यह है आम अकल और बेफेज अकल कि ये नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, क्या तुम उनसे बड़े आशिक रसूल होते हो? साहबा ने ये नहीं किया, साहबा ने ये नहीं किया। जनाब साहबा ने तो वो किया है जहां हमारी अकलें ना पहुंचे। तुम झंडियों में और मिलाद के जुलूस में साहबा की सुन्नतें तलाश करते हो। साहबा ने तो वो किया है जिसको बयान करते हुए इस स्टेज से लिहाज करना पड़ता है।
कहते हुए आम अक्लों का मेयार परखना पड़ता है कि ये बात कही भी जाए या ना कही जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं और इनके बारे में कहते हो कि साहबा ने किया या ना किया। साहबा वो कर गए हैं जहां ना किसी की अक्ल पहुंची और ना अहले इश्क का इश्क पहुंचा। जी वाह दुनिया वाह में वाह। उस इश्क की मिसाल नहीं मिलती जो इश्क व मोहब्बत साहबा ने पेश फरमाया है। दुनिया इश्क मोहब्बत में क्या करती है? ज्यादा ज्यादा यार के गीत गा लेगी, उसके साथ रह लेगी, उसकी तड़प में आंसू बहा लेगी। यह है दुनिया की हैसियत। सहाबा के इश्क का आलम तो यह है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल हो रहा था, निहायत नकाहत का आलम। और हम सब जानते हैं कि जब झांकनी का आलम होता है तो इंसान पर एक अलग किस्म की कैफियत तारी होती है। अपने साहबजादी और हम सब की माँ हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ्त फरमाते हैं, आज कौन सा दिन है? तो बताया पीर। फरमाते हैं, हुजूर का विसाल किस दिन हुआ था? उन्होंने बताया पीर के दिन। निहायत खुश हो गए ये सोच करके कि मेरी जान कुछ देर में रुखसत होने वाली है और मुझे वही दिन मिल रहा है जो हुजूर को मिला था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जहां आम तौर पर इंसान की अकल सलामत ना रहे और इंसान पागलों की तरह दाएं बाएं झांकता रहता है, हम सब ने भी तो मरने वालों को देखा होगा, उस आलम में भी इस बात का गम नहीं है कि दुनिया से जान जा रही है। इस बात की खुशी है कि दिन तो वो मिल जा रहा है जो रसूलुल्लाह को मिला था। वाह वाह। अजब निराली शान है सहाबा की मोहब्बत की, सहाबा के इश्क की, और वो शान है कि ना पूछिए। बहरहाल बात जरा सा साइड में चली गई। मैं अर्ज ये कर रहा था कि सहाबा को हल्का सा बहाना चाहिए था हुजूर की गुलामी निभाने का, और हुजूर ने कुछ कर दिया। अब तो कई मर्तबा तो ऐसा हुआ हुजूर ने मुसलसल रोजे रखे, साहबा ने शुरू कर दिए, हुजूर ने रोका नहीं, तुम रुको। और क्या लोग होते, हुजूर ने हुक्म नहीं दिया था कि मैं मुसलसल रख रहा हूं तुम रखो। पता लगा लिया था या पता लग गया था कि हुजूर रख रहे हैं, शुरू, बस अपना काम शुरू। ये कहने की नौबत ना है, ये होता इश्क। हम किस जमाने के लोग हैं जिन्हें फराइज के बारे में भी कहना पड़ता है कि जनाब ये फर्ज है, जनाब ये हराम है, इससे बचिए। वो लोग थे अंदाजा लगा लिया था कि हुजूर रोजा रख रहे हैं, अच्छा कल भी रखा था और परसों भी रखा था, चलो हम भी शुरू। हुजूर ने रोका, जरा रुको। क्या शान के लोग होते थे कि उन्हें रोका जा रहा है कि जरा रुको, और किस अहद के लोग हैं कि उन्हें टोका जा रहा है कि जरा करो। कितना डिफरेंस है। अल्लाह में शऊर अता फरमाए। आमीन आमीन। अजीज दोस्तों, ये जो रातें हैं, ये रातें यूं कह लीजिए कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इनाम हैं। और ये रातों की एक मिसाल समझे। गवर्नमेंट के कुछ कैंप्स लगते हैं, आपने देखा होगा कई मर्तबा, शायद यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ बकसरत होता है ऐसा। सपोज कीजिए कि आपको आधार कार्ड बनाना है तो फलां ऑफिस जाना है, आइडेंटिटी कार्ड बनाना था फलां ऑफिस, लाइसेंस बनाना था फलां ऑफिस, और मान लीजिए कि घर का कोई पट्टा है तो उसके लिए फलां ऑफिस जाना है। अलग अलग ऑफिस है। साल 2 साल में कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट स्पेशल कैंप्स लगाती है और कहती है कि एक ऐसा कैंप लगाया जा रहा है जहां तमाम ऑफिसेस के लोग एक साथ मौजूद रहेंगे, जिनके काम बिखरे हुए अलग अलग ऑफिसेस के हों, वो फलां से फलां तारीख अपना काम फलां जगह जाके निपटा दें। यानी होता क्या है कि अलग अलग ऑफिसेस के जो चक्कर लगाने पड़ रहे थे, उन चक्करों से इंसान बच गया और एक ही सेंटर में, एक ही कैंपस में तमाम काम हो जाते हैं। ये जो रातें होती हैं, चाहे वो शबे बरात हो, शबे कद्र हो, रमजान का महीना हो, या कुछ मुबारक दिन हो या कुछ मुबारक रातें, ये दरअसल एक अल्लाह की तरफ से स्पेशल कैंप होती है। जो भी इधर उधर के साइड के और हुए हैं, ऊक चूक हुई है, उन तमाम चीजों को अगर माफ करवाना हो और अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाना हो तो गोया इस कैंपस में पनाह ले ली जाए। वाह वाह। और इसीलिए इनका मर्तबा बढ़ा दिया जाता है। ये छोटी बात है कि शबे कद्र का मर्तबा यहां तक बढ़ा दिया गया, 1000 महीनों से भी अफजल, खैरुम मिन अल्फि शहर। छोटी बात है, जरा इस लफ्ज पर गौर करें, किसे कहते हैं 1000 महीना, और उनसे भी अफजल
लेकिन ये बातें वो गौर कर पाते हैं जिनको लालच हो, बेचैनी हो कि नेकियों का मौका कैसे मिल जाए, और जिन्हें कुछ पड़ी ही ना हो। वही मिसाल, सोना, यहां अगर सोने की खाक भी हो तो जो हसास आदमी है, बड़ा आदमी है, वो उस खाक को भी कीमती समझेगा। और एक नादान बच्चा हो, उसके सामने सोने की ईंट भी रखी हो तो हो सकता है उसे रौंद के आगे चला जाए। जिस तरह से उसमें और इसमें फर्क है, उसी तरह से नेकियां चाहने वालों में और ना चाहने वालों में फर्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इंसान हसास ना हो, और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि अगर अल्लाह की तौफीक साथ ना हो तो इंसान बड़े बड़े कैंपस गवा देता है, बहुत अच्छे अच्छे मौके गवा देता है। और अगर इंसान हसास हो तो हल्का सा बहाना चाहिए अल्लाह की रहमत को मनाने का। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत ऐसी है कि बड़ी आसानी से मान जाता है, बड़ा करीम है, बड़ी मोहलतें देता है, बार बार मौके अता फरमाता है। अब अजीज दोस्तों, ये पूरी तमहीद मैंने आपके सामने अर्ज की, और इसी दौरान मेरी एक आपसे गुजारिश भी है कि जो उथल पुथल का माहौल है और जो बातचीत का माहौल है, इसको जरा सा आप कम करें, और खामोशी के साथ और तवज्जो के साथ मैं जो बातें आपसे बताऊं उसको तवज्जो के साथ सुने और उसको इंशाअल्लाह। अमली जामा पहनाने की कोशिश करें, उसे दिल में गांठ बांधने की कोशिश करें। मेरा मिजाज कोई बहुत जोशीली बातें करने का और नॉन प्रैक्टिकल इधर उधर की बातें करने का नहीं है, तो मैं कुछ जरूरी बातें आपसे करना चाहता हूं। पहले कुरान पाक की कुछ आयत की तफसीर, जो मैंने आयतें आपके सामने पेश की हैं, वो सुन लें, ताकि हमें एहसास हो कि ये रातें कितनी कीमती हैं, और अल्लाह तौफीक दे तो हम अपने गुनाहों से तौबा करें। एक गलतफहमी का इजाला जरूरी है। वो गलतफहमी यह है, कई मर्तबा हमें लगता है कि जन्नत बड़ी सस्ती है, और हम एक तरह से गोया जन्नत के ठेकेदार बने हैं, धुले धुलाए जन्नती हैं, बस मरने की देरी है। और दूसरी तरफ मौत का डर भी बहुत लगता है। तीसरी तरफ सूफिया का ये फैसला है कि अगर आदमी जन्नती है या नहीं है, इसका फैसला करना हो तो मौत दिखाई जाए। मौत से डरता हो तो इसका मतलब अंदर ठीक नहीं है। और अगर मौत से निडर है, जैसे फाका कश पैगंबर इस्लाम ने तैयार किए थे, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, अगर उस तरह का मिजाज है, उसका मतलब यह है अल्लाह ने करम फरमाया है, हो सकता है जन्नती हो। जी। हम और आप में से मरना कोई नहीं चाहता, और मरना कोई नहीं चाहता इसका मतलब यह है कि ठीक हालात नहीं हैं। और कोई मरना चाहे ना चाहे, ठीक हो या ना हो, हम अपना गिरीबान खूब जानते हैं कि हम कितने पाक दामन हैं, कितने सीधे सच्चे हैं। ये कहना आसान है कि जन्नत मिल जाए और जन्नत मिल जाएगी और थोड़ी थोड़ी बहानों से जन्नत मिल जाएगी। जनाब, आपका गांव एक गांव है, डोमघर एक गांव है। अगर मैं यहाँ बगल में, मदरसे के बगल में प्लॉट खरीदना चाहूं तो हल्के पैसों में प्लॉट नहीं मिलता। अल्लाह की नेमतों की इंतहा का नाम है जन्नत, यूं ही मिल जाए। छोटी छोटी जगहों पर गैर मामूली, आपके जैसे गांव भारत की सरजमीन पर 6,41,000 से ज्यादा गांव हैं। उन गांव में से एक गांव आपका है। उस गांव के एक कोने में सस्ते में प्लॉट ना मिले, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों की इंतहा जहां अक्ल ना पहुंचे कि किस किस शान की होगी, वो जन्नत यूं ही मिल जाए। इतना सस्ता सौदा नहीं है जितना हमने समझ रखा है। ये बड़ी गलत फहमी है। तो सबसे पहले तो हम अपने जहन से गलत फहमी निकालें कि हम धुले धुलाए जन्नती हैं, ऐसा कुछ है वे नहीं। सच्चाई यह है, नैया पार लग जाए, जन्नत के किसी कोने खांचे में जगह मिल जाए तो उसकी मेहरबानी, बेशक, आमाल इस लायक नहीं है। और इस बात को अगर हम और ज्यादा बेहतर अंदाज में समझना चाहें तो कुरान पाक से समझें। हो सकता है कि हम तो यूं ही जन्नतें बांटते चले जाएं, कुरान यूं ही जन्नतें नहीं बांटता। कुरान का मिजाज है, कुरान ने जन्नत को यूं ही नहीं पेश किया है। हाँ, जहन्नम का बार बार जिक्र किया है। जन्नत के बारे में नहीं फरमाया जन्नत इंतजार में है, जहन्नम के बारे में फरमाया जहन्नम इंतजार में है। जन्नत के बारे में नहीं फरमाया गया कि जन्नत को भरा जाएगा, जहन्नम के बारे में कहा कि जहन्नम को भरा जाएगा। जन्नत के बारे में नहीं कहा गया कि हर एक को जन्नत पर वारिद होना है, जहन्नम के बारे में कहा गया कि हर नफ्स को जहन्नम पर वारिद होना है। यानी कुरान ने कहा है, किसी गलत फहमी का इंसान को शिकार नहीं रहना चाहिए। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पेश की है, बल्कि एक मौके पर तो कुरान ने इतनी बड़ी बात कही कि आंख कान के कीड़े झड़ जाते हैं।
इतनी गहराई में जाके अल्लाह का कलाम बातें करता है और हमारी निगाहों से आयतें पोशीदा रह जाती हैं। और ये अल्लाह का एहसान मानिए कि अल्लाह ने राज खोल दिए। अब वो आयत सुने कि कुरान ने कितनी बड़ी बात कही है। कुरान फरमाता है वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा औ कमा क़ाल तआला। अल्लाह फरमाता है बहुत सारे जिन्नात और इंसान को हमने पैदा ही जहन्नम के लिए किया है। अल्लाह। कितनी बड़ी बात। बहुत सारे जिन्नात तो इंसान को पैदा ही जहन्नम के लिए किया है। ये इधर का माल उधर जाए, पैदा ही इसलिए हुए हैं। अब इतनी बड़ी बात अगर किसी कौम से कह दी जाए या किसी से कह दिया जाए तो अब तो इंसान की हालत दिगर हो जानी चाहिए थी। कुरान पाक का कमाल यह है कि कुरान पाक ने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि ऐसे लोग हैं कौन जो पैदा ही जहन्नम के लिए हुए हैं। तो कान खोल करके इन 3 निशानियों को सुन लें और अपने ऊपर अप्लाई करें कि मेरे अंदर तो ये निशानियां नहीं पाई जा रही है कहीं। सुने पहली निशानी, कुरान फरमाता है जहन्नमियों की पहली निशानी। किसकी? जहन्नमियों की पहली निशानी जो पैदा ही जहन्नम के लिए हुए हैं। उनकी पहली निशानी लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके पास दिल है लेकिन दिलों में समझ नहीं। पहली निशानी। क्या मतलब है दिलों में समझ नहीं? समझ और ना समझ का क्या मतलब है? कुरान जब फिक्र की बात करता है, समझ ना समझी की बात करता है, तो इससे मुराद होता है दिल की समझ, हिदायत। कुरान फरमाता है जहन्नमियों की पहली निशानी यह है दिल है, दिलों में समझ नहीं। इसको हम अपने जमाने में देखें तो इसके आसार कैसे नजर आते हैं? इसके आसार यूं नजर आते हैं, कितनी जवान मौतें हो जाती हैं कि इंसान कोई इबरत हासिल नहीं करता। ये दिल के नासमझी है। अभी मैं कहूं जनाब मेरा 25 साल का नौजवान दोस्त बेचारे को कुछ ना था, अचानक अटैक आया, मर गया। अच्छा, बड़े अफसोस की बात है यार। और थोड़ी देर के बाद में बात कर रहे होंगे यार चाय जो आपने पिलाई थी उसमें जरा से चीनी ज्यादा हो गई थी। थोड़ी देर पहले आपको अफसोस हो रहा था और अब आप फिर चाय खान पान पे उतर आए। इसका मतलब यह है कि आपने कोई इबरत और नसीहत हासिल नहीं की। पर इबरत और नसीहत हासिल करने वाले कैसी इबरतें हासिल करते हैं, एक मिसाल सुने। एक बुजुर्ग हैं हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी, ख्वाजा बख्तियार काकी के उस्ताद, मेरल शरीफ दिल्ली में उनका मजार, जुब्बा रसूल के वारिस, जो हमारे यहाँ रोहल शरीफ नागौर शरीफ के पास रखा हुआ है। काजी हमीदुद्दीन नागौरी सिलसिलाए सोहरवर्दिया के भारत की सरजमीन पर सबसे बड़े सबसे पहले बुजुर्ग सुभान अल्लाह। काजी हमीदुद्दीन नागौरी। कौन थे काजी हमीदुद्दीन नागौरी? उज्बेकिस्तान बुखारा के बादशाहों में से थे, शहजादे थे, शहजादे। हुआ क्या कि अचानक नौजवानी में आपकी बीवी का इंतकाल हो गया। अब ये नॉर्मल बात है, ऐसा होता है, कई मर्तबा जवान मौतें हो जाती हैं। अब सुने, इंसान को जब अल्लाह तौफीक अता फरमा देता है उसमें और बेतौफीक इंसानों में क्या फर्क होता है। काजी हमीदुद्दीन नागौरी की बीवी का इंतकाल हुआ, बादशाह थे। दिल में ख्याल आया कि अगर मेरी नौजवान बीवी मर सकती है तो क्या मैं नहीं मर सकता? और ये ख्याल दिल में इस तरह से बैठा कि सबसे पहले तो हुकूमत को ठोकर मारी और शहजादगी और तमाम चीजें छोड़ी, फिर अपना वतन छोड़ा, यहाँ आए, यहाँ से इराक गए, हरमैन शरीफैन की हाजिरी दी और फिर जो कुछ है वो आज की काजी हमीदुद्दीन नागौरी हैं। यानी इंसान इबरत हासिल करना चाहे तो एक मौत से दुनिया छोड़ दे, और इबरत हासिल ना करना चाहें तो हमें पता चले कि कुंभ में 5000 लोग भगदड़ में तहस नहस हो गए और हमें कोई एहसास ना हो। फला जगह जलजला आया, 3 से लोग मर गए। अच्छा, बहुत अफसोस की बात है। ये सब जबानी जमा खर्च का अफसोस है, सच्चाई का अफसोस नहीं होता। तो अगर इंसान इबरत और नसीहत हासिल ना करे तो मौतों पर भी बातें घुमा देता है। अजीब भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी इसलिए मौतें हो गई थी, जलजला इतना तेज था इसलिए मौतें हो गई थी, बीमारी इतनी खतरनाक थी इसलिए मौतें हो गई थी, या फला डॉक्टर को ना दिखाया इसलिए बीमारी से इंसान शिफा ना पा सका। आप हर बार बात घुमाई जा रहे हैं। देखिए मौत हो रही है और आप हर बार दाएं बाएं घूम रहे हैं। यह है नासमझी की निशानी। और यह दरअसल काम किसका है? अंदर एक बैठा हुआ है, वो चाहता ही नहीं कि यहाँ कुछ आए, जो भी आए उसको बाईपास करने की कोशिश होती रहती है। और हम ऐसे महाशे उसको अंदर मजबूत कर रहे हैं
तकब्बुर के जरिए से मजबूत, हसद के जरिए से मजबूत, गीबत के जरिए से मजबूत कर रहे हैं। जैसे मजबूत किया जा सकता है मजबूत कर रहे हैं, और ज़ौम ये पाले हुए हैं कि धुले धुलाई जन्नती। कुरान कहता है कि पैदा ही जहन्नम के लिए हुए, और हमें लग रहा है कि हम तो हैं ही जन्नती। कितना डिफरेंस है। जहन्नमियों की पहली निशानी दिल है, दिलों में समझ नहीं, कोई इबरत और नसीहत हासिल नहीं करते। दूसरी निशानी आंखें हैं लेकिन देखते नहीं। क्या मुराद है देखना ना देखने से? इन देखने से मुराद है हक का देखना, कबूल करना, कबूल हक। तीसरी निशानी कान है लेकिन सुनते ही नहीं, ना हक बात समझते हैं, ना हक बात देखते हैं, ना हक बात सुनते हैं। आगे इरशाद फरमाया उलाइका कल अनआम, ये लोग जानवरों जैसे हैं, बल हुम अवल, कुरान कहता है बल्कि जानवरों से भी बदतरीन मखलूक। किसको कहा? कोई घुमाने की गुंजाइश ही ना रखी कुरान पाक ने, जिनके अंदर भी ये निशानियां पाई जाती हैं। अब इसको और एक्सप्लेन करो। अगर किसी की मौत हो और मान लीजिए कि कई दिनों के लिए एक तरह से खान पान छूट जाए, खाने की लज्जतें गायब हो जाएं, तो माने कि करीम तेरा करम है कि अभी दिल में कुछ रमक बाकी है। अगर रात की तारीकियों में अल्लाह रब्बुल इज्जत की के खौफ की वजह से, खशियत की वजह से काफी देर तक नींद उचाट हो जाए। कई बार होता है कि फलां बीमार हो गया और उसका इलाज कैसे किया जाएगा, बेटी का रिश्ता करना है और ये काम करना है, इसके लिए नींदें बहुत उचाट होती हैं। अगर कभी इसलिए कि परवरदिगार एक दिन मरना है, देखते देखते 50 साल की उम्र गुजर गई, पल्ले कुछ नहीं है, मेरा बनेगा क्या, जिस दिन इसके लिए नींद उचाट हो जाए, माने कि अभी कुछ रमक बाकी है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा सुकून की नींद आती है, कोई रोना धोना नहीं, कोई अफसोस नहीं, कुछ नहीं है, मुझे बहुत माफ कीजिएगा, मैं नहीं कहता, कुरान ने कुछ कहा है उसको बहुत गहराई के साथ पढ़ लें और समझ लें। अल्लाह ना करे कि हम उस फहरिस्त में, हल्के में ना लें इसको। सस्ता सौदा नहीं है, सस्ता सौदा तो है, हम करना ही नहीं चाहते। हजरत बहलुल दाना ने बड़े अच्छे अंदाज से फलसफा समझाया। दीवानों की दुनिया अलग होती है। बहलुल दाना एक दिन बैठ करके अपना काम कर रहे थे, जो भी गिरौंदे बनाना इधर उधर का काम कर रहे थे। बादशाह का गुजर हुआ, बादशाह ने पूछा दीवाने क्या कर रहे हो? तो कह रहा है मखलूक तुम्हारे बीच में और तुम्हारे खुदा के बीच में झगड़ा हो गया, जरा सुलह करवा रहा हूं। कहा कुछ सुलह उलह हुई? कहा सुलह हो कैसे, वो तो माना हुआ है, तुम ही नहीं मानते। कुछ वक्त गुजरा, वही दीवाना और कब्रिस्तान में बैठा हुआ काम कर रहा, वही पत्थरों को भिड़ाना, लड़ाना, ऊपर नीचे करना। कहा दीवाने आज क्या फिर वही काम, अभी तक वही कर रहे हो? कहने लगे नहीं, अब काम जरा सा थोड़ा सा अलग हो गया है। कहा क्या काम हुआ? कहा बात यह है कि काम तो वही है, बेसिक काम तो, कि तुम्हारे बीच में और तुम्हारे खुदा के बीच में सुलह करवा रहा हूं, लेकिन अब जरा सिचुएशन चेंज हो गई, अब ये मुर्दे तो माने हुए वो नहीं मानते। यही कहानी है, जब तक सांसें बाकी है हम नहीं मानते, और जब सांस की डोर टूट जाती है तो करने धरने के लिए रह ही क्या जाता है, कौन सा मुंह है कि उसको मनाए। सबकी फिक्र, सबके लिए प्लानिंग, और जिसने पैदा फरमाया, एक एक सांस भीख में अता फरमाई, उसके लिए सजदा शुक्र तक नहीं होता। कितना दूर है हम। 40-40 दिन आदमी एडमिट रह के हॉस्पिटल से बाहर आता है, पूरा जश्न मनाया जाएगा, सदके उतारे जाएंगे, खान पान होगा, क्या कुछ मटर गश्तियां होंगी और कितनी दास्तानें सुनाई जाएंगी। कभी तौफीक होती है कि 2 रकात उसकी बारगाह में भी पढ़ लें जिसने मौत के मुंह से बाहर निकाला है। बेशक ये वफादारी का निशानी है। हमने समझा ही नहीं है कि वो कैसा करीम और रहीम है और उससे निभाया कैसे जाता है। और बार बार कुरान पाक ने जहन्नम को हौलनाक अंदाज में पेश फरमाया है, और कुरान ने जब जहन्नम को पेश किया है तो बहुत क्लियर कट अंदाज से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पेश किया है। कोई दाएं बाएं का रास्ता अल्लाह की किताब नहीं छोड़ती। अल्लाह की किताब बहुत लॉजिकल किताब है, जब चलती है तो अपनी रफ्तार से चलती है और कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। अब जरा मैंने जो आयतें आपके सामने पढ़ी, उन आयतों का तर्जमा सुनना, और अब ना नजर नियाज ना और कुछ, ना नारे, चुपचाप मैं जो आपसे कहूं वो सुने, तवज्जो के साथ सुने। कुरान क्या इरशाद फरमाता है?
इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम इंतजार में है। मिरसाद कहते हैं घात लगाने को। घात लगाने का मतलब क्या होता है? घात लगाने का मतलब होता है कि ये दीवार है, सीधी दीवार, एक आदमी यहां छुप के बैठा है और वो निशाना ताके हुए कि जैसा ही मेरा दुश्मन मेरे सामने आएगा वहीं उस वार से उसका काम तमाम कर दूंगा। इसे कहते हैं घात लगा के बैठना, यानी चुपके से साइड होके बैठना और अचानक अटैक करना, इसे घात लगाना कहते हैं। कुरान फरमाता इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम घात में है, यानी पंजा खुला हुआ है कि बस ये मरे और इसे पकड़े, अल्लाह इंतजार में है। कुरान में उठा के देखिए, कहीं नहीं फरमाया गया कि जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। किसी खुशफहमी में ना रहे, जन्नत इंतजार में नहीं है, जहन्नम इंतजार में है, ये अल्लाह की किताब कह रही है। इंसान के दिल में जो वसवसे जन्म लेते हैं, जैसे ही हम जहन्नम की कोई बात करते हैं, अजाब की बात करते हैं, फौरन एक ख्याल साइड से, दाएं से, बाएं से आता है, जनाब ठीक है जहन्नम भी है लेकिन हम अजाब से नजात पा जाएंगे, फुला की बख्शिश मिल जाएगी, ये बहाना बन जाएगा, बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे। ये जो इस तरह की साइड की बातें आती हैं, कुरान एक अजीब किताब है जो जड़ें काटता चलता है आगे, वसवसों की जड़ें काटता है, दाएं बाएं रास्तों की जड़ें काटता है और बिल्कुल क्लियर कट मैसेज देता है और उसको आखिर तक क्लियर ही रखता है। तो जैसे ही कुरान ने कहा इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम इंतजार में है, तो शैतान ने वसवसा डाला कि ठीक है जहन्नम इंतजार में, लेकिन हमारे इंतजार में थोड़ी है। कुरान फरमाता लित्तागीन माबा, सरकशों का ठिकाना है जहन्नम। बेशक अच्छा, सरकश किसे कहते हैं, तुगयान किसे कहते हैं? अरबी जबान में तुगयान का मतलब होता है जो करने का काम है वो ना किया जाए तो सरकशी, और जो ना करने का है वो किया जाए तो सरकशी। अगर हमने कोई ऐसा काम किया है जो नहीं करना चाहिए था, या कोई ऐसा काम नहीं किया जो करना चाहिए था, कुरान कहता है कि जहन्नम ऐसे ही लोगों के इंतजार में। अगर हमारा नामा या माल इतना साफ सुथरा है कि हम यकीन से कह सकते हो कि मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो नहीं करना चाहिए था और मैंने हर वो काम किया है जो करने का है, तो मुबारक हो। और अगर ऐसा नहीं है तो कुरान का लफ्ज कह रहा है जरा संभलने का वक्त है। लित्तागीन माबा। अब जैसे ये बात हुई तो फिर शैतान एक नया वसवसा डालता है, चलिए ठीक है मान लेते हैं कि जहन्नम में जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर जहन्नम में जाके मार खा के वापस आ जाएंगे। ये वसवसा आता है। कुरान फरमाता नहीं, लाबिसीन फीहा अहकाबा, जहन्नम में जो जाएगा मुद्दत जहन्नम ही में सड़ता रहेगा। अल्लाह लाबिसीन फीहा अहकाबा, मुद्दतु जहन्नम में सजा भुगतता रहेगा। तो अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या सचमुच जो भी जहन्नम में जाएगा मुद्दत जहन्नम ही में रहेगा? तो अजीज दोस्तों, उसके बहुत सारे मतलब हैं। एक मतलब उसका यह भी है कि हर सजा बराबर नहीं होती। जैसे मान लीजिए किसी को छड़ी से मारा जाए तो ये एक सजा है, 100 छड़ियां मिलकर के जितनी शायद तकलीफ ना पहुंचाएं, 25 सेकंड का करंट उससे कहीं ज्यादा काम कर जाता है। तो क्या बताइए 25 सेकंड का करंट और 600 छड़ी की सजा बराबर है? हरगिज नहीं। ये कहने के लिए कोई कहे जनाब ये 100 छड़ी मारी गई है और ये करंट तो जरा 25 सेकंड ही रहा, ये 25 सेकंड में तो कई जिंदगियों का काम कर जाता है। ठीक, जहन्नम की सजा इतनी हल्की नहीं है कि उसको हल्के में लिया जाए। है ही ऐसी कि अगर कोई थोड़ी देर के लिए भी जहन्नम में गया, उस इंसान को महसूस होगा जाने कितने हजार साल से मैं जहन्नम में सड़ रहा हूं। अल्लाह लाबिसीन फीहा अहकाबा। अब फिर एक और बात, इंसान का नेचर है, इंसान की तबीयत का नेचर है, जब भी हमें गर्मी का एहसास होता है तो प्यास लगती है, तेज चलें तो प्यास लगती है। तो जैसे ही जहन्नम की गर्मी में इंसान जाएगा, बला की प्यास लगेगी। कुरान फरमाता है बला की प्यास लगेगी, लेकिन ला यज़ूक़ून फ़ीहा बर्दन वला शराबा, जहन्नम में ठंड नाम की चीज तो है ही नहीं। बात तो यह है कि पीने के लायक भी तो कुछ नहीं है। इल्ला हमीमन व गस्साका, पीने के नाम पर अगर कुछ मिल सकता है तो जहन्नमियों का खून और पीप है, और वो भी दहकता हुआ, वो भी इतना खतरनाक कि अगर कोई इंसान उसे पिए तो जिस्म की अंतड़ियां गल करके नीचे चली जाए।
अब एक सवाल पैदा होता है कि करीम, बंदे ने कोई खता की, कोई गुनाह किया, उसे गलती हुई, तो क्या उसे इतनी भयानक सजा दी जाएगी? कुरान फरमाता है भयानक नहीं है, जज़ाअ विफाका, ये जैसे का तैसा बदला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे का तैसा बदला क्यों है? मान लीजिए कि किसी बंदे ने नमाज छोड़ी, किसी ने किसी का हक दबा लिया, किसी ने किसी को गाली गलोच की, भाई को बंद कर दो ना, सादा आवाज कर दो जैसी थी। किसी ने किसी का हक दबाया, कोई जुल्म ज्यादती की, तो उसे इतनी भयानक सजा? तो कुरान फरमाता है ये भयानक नहीं है, बल्कि जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही सजा है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या इन गुनाहों की इतनी भयानक सजा मिलेगी? तो अजीज दोस्तों, जैसे का तैसा बदला क्यों है? जैसे का तैसा बदला इसलिए है कि अगर कोई नौजवान, एक मिसाल से समझें, एक नौजवान बच्चा है जो बहुत तेजी के साथ बाइक चलाता है, बूढ़े लोग सब लोग उसे समझाएं कि भाई ये जो हमारे बगल में हाईवे है बहुत तेज रफ्तार है, गाड़ियां बहुत तेजी के साथ आती हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप यहां अपने गाड़ी की स्पीड स्लो रखा करें और एहतियात से हेलमेट पहन के चला करें। 10-12 बूढ़े लोगों ने समझाया, फिर नौजवानों ने मशवरा दिया कि भाई तुम बहुत जज्बाती आदमी हो, इतना तेज चलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये बहुत तेज रफ्तार रोड है, इस पर बहुत आहिस्तगी के साथ चलने की जरूरत है। लेकिन इन जोशीले जनाब को ना तो बूढ़े बुजुर्गों की बातें समझ में आई, ना नौजवानों की बातें समझ में आई, किसी की कोई बात ना समझ में आई। अपने धुन में मस्त होके बड़ी तेज रफ्तारी के साथ ये दौड़ता रहा और खुदा ना खास्ता उस शख्स का कोई एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, उसे कोई नुकसान पहुंच गया या कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई जिस्मानी तकलीफ पहुंच गई, तो हम और आप क्या कहते हैं? उसकी खैर खाई तो कर लेंगे, लेकिन खैर खाई करने के बावजूद भी हमारे दिलो दिमाग में बात क्या रहेगी? हमारे दिमाग में बात यह रहेगी कि इस शख्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। क्यों? इसे मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों ने समझाया, इसे नौजवानों ने समझाया, पढ़े लिखे लोगों ने, आम लोगों ने, सब ने समझाया, लेकिन इसने किसी की बात ना मानी। और जो किसी की बात ना माने उसका सुलूक, उसके साथ सुलूक ऐसा ही होना चाहिए था। अगर हम 10-20 लोग किसी को समझाएं और हमारी बात कोई ना माने और उसके साथ कोई घटना घट जाए, कोई हादसा बीत जाए, तो हम कहते हैं उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर किसी कौम को 1,24,000 नबियों ने समझाया, सहाबा ने समझाया, औलिया उलमा ने समझाया, किताबों ने समझाया, इबरत के मकामात ने समझाया, लेकिन बंदा किसी पहलू समझने का नाम नहीं लेता, कुरान फरमाता है अगर ऐसा पापी खाती इंसान जिसने सबको नजरअंदाज किया, अपने कान बंद करके रखे और किसी की ना सुनता था, कबूल हक करता ही ना था, उसका यही बदला है कि उसे जहन्नम की ऐसी सजाएं दी जाए। जज़ाउ विफाका, ये जहन्नम की सजाएं भयानक नहीं है, ऐसे शख्स की सजाएं ऐसी ही होनी चाहिए थी। अब एक और सवाल पैदा होता है, सवाल यह पैदा होता है कि बंदा जहन्नमी बनता ही क्यों है? यह प्रॉब्लम क्रिएट कहां से होता है? इसकी शुरुआत कहां से होती है? कुरान बड़ी गहरी किताब है, अल्लाह में शऊर अता फरमा दे। बेशक हम सिर्फ उसकी सरसरी तिलावत करते हैं, हम उसको सीरियसली लेने के लिए हजरत आतिम असम की बारगाह में अंगेठी हाजिर की गई। हजरत आतिम असम उस आग की अंगेठी पे खड़े हुए और कह रहे हैं करीम, आज फलां तारीख को इस वक्त मैंने रोटी का एक सूखा टुकड़ा चबाया है, इस दुनिया की आग में खड़े होकर हिसाब दे रहा हूं, कयामत के दिन हिसाब ना लेना। अल्लाह। और फिर कहने लगे लोगों बारी बारी आओ और यहां अपने खाए हुए इस वक्त के खाने का हिसाब दो। किसमें हिम्मत है जो यहां आके हिसाब दे? कहने लगे तुम्हें कुछ भी होश नहीं, इस दुनिया की हल्की सी आग में थोड़ी देर खड़े होके एक वक्त का खाना खाने का हिसाब देते हुए तुम्हें हिचकिचाहट महसूस होती है और तुम्हें एहसास भी नहीं कि जिंदगी के एक एक वक्त का और एक एक लम्हे का तुम्हें अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना है। जिसके दिलो दिमाग में तसव्वुर समा जाए कि मुझे हिसाब देना है, हम कहते हैं गुनाह नहीं छूटते। जनाब गुनाह क्या ना छूटे, रातों की नींद उचाट हो जाती है। शर्त यह है कि वो तसव्वुर दिलो दिमाग में समाए तो सही, कि भी ख्याल में आए तो सही कि जहन्नम किस चीज का नाम है। आज हमारा और आपका जो खाना बनता है वो 70 डिग्री में, 70 डिग्री टेम्परेचर में, ज्यादा से ज्यादा जो बहुत हेवी खाने होते हैं वो भी 70 डिग्री के टेम्परेचर में तैयार हो जाते हैं। जहन्नम का किसी को अंदाजा है कि उसका टेम्परेचर क्या है? आज तक दुनिया सही तौर पर सूरज का अंदाजा ना लगा पाई
कि सूरज का टेम्परेचर क्या है, और ये जिसमें हमारा खाना तैयार हो रहा है, हमारी मजाल नहीं कि उस आग में उंगलियां रख सकें। हमें अंदाजा भी है कि जहन्नम का, कि होलनाकियों का आलम क्या है। जिस जिस सर में सौदा समाया है कि हिसाब देना है, सब कुछ छूट जाता है, खान पान छूट जाता है, शर्त यह है कि समाए। और कुरान ने यही आके चोट की है, जहन्नमियों के जहन्नमी बनने का राज यह है, भूल बैठे थे कि हिसाब देना। इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा व कज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, हमारी एक एक निशानी को झुटलाया। इतनी मौतें देखी, इतने इबरतों के सामान देखे, बार बार बेतहाशा लोगों का मरना, जीना, अजाब, सवाब, बस्तियों का पलटना, सब देखा। वह कज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा किज़्ज़ाबा, खूब देखा, खूब झुटलाया। क्या ऐसा ही नहीं हो रहा है? जब भी कोई बड़ा हादसा गुजरता है, उस हादसे पे तबसीरे होने लगते हैं, मौत पे फिर कोई तबसीरा नहीं। फला जगह इसलिए हादसा हो गया कि ऐसा ना हुआ और ये कमी रह गई। जनाब सब छोड़िए, वो मर गए ना, आपको भी तो मरना है। ये कहां तसव्वुर है? हर बार दाएं बाएं, हर बार कन्नी काटना, हर बार गली तलाश करना। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, अल्लाह फरमाता है वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, हमने हर चीज का हिसाब किताब मेंटेन करके रखा है। छोटी चीज नहीं है। बल्कि सूरतुल कहफ में इरशाद फरमाया, कयामत के दिन जब बंदा अपने नामाए अमाल को देखेगा तो हैरत के साथ कहेगा, मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, ये कैसा रजिस्टर है कि जिसने छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई चीज छोड़ी ही नहीं, सबको लिख दिया। और सिर्फ लिखा ही नहीं है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कुल्ला शैइन अहसैनाहु किताबा, लिख करके, काउंट करके रजिस्टर पेक है। ऐसा नहीं है कि अब जनाब हिसाब का मिलान जुलान होगा, मिलाया जाएगा, कुछ उतार चढ़ाव होना है, कोई कमी बेशी निकल आए और कोई इब्बट हो जाए, कुछ नहीं होना है। सब का सब रेडी है। और इतना रेडी है कि कुरान पाक के अकॉर्डिंग एक जगह इरशाद फरमाया, कफा बिनफ्सिकल यौम हसीबा, ए बंदे आज अपना हिसाब खुद ही कर ले। इतना हिसाब क्लियर है कि कयामत के दिन दिखा दिया जाएगा, जनाब ये है। अब इसमें क्या है? इतना क्लियर, हर चीज मेंटेन है। और हमें ऐसा लगता है कि कौन पूछता है, कौन देखता है, जो होगा देखा जाएगा, बाद में कर लेंगे। ये सब जितनी भी बातें हैं, सब के सब शैतानी वसवसे हैं। कुल्ला शैइन अहसैनाहु किताबा फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। ये जो मैं आयत पढ़ रहा हूं, ए बाबू, ए बेटा, साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। मैं जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत कर रहा हूं, फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, ये वो आयत है जिसके बारे में सहाबा कहते हैं कि कुरान की ये सबसे सख्त तरीन आयत है। कौन सी आयत? जहन्नमियों से जहन्नम में डाले जाने के बाद में कहा जाएगा, फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, ए जहन्नमियों जहन्नम में सड़ते रहो और हम तुम्हारा अजाब ही बढ़ाते रहेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि जहन्नम का अजाब एक जगह जाके स्टेब्लिश हो गया है, जहन्नम के अजाब में रेगुलर बढ़ोतरी होती रहेगी। आसान नहीं है जहन्नम से छुटकारा। इसलिए अजीज दोस्त, अगर अल्लाह ने मौका अता फरमाया है, सब गलियां तलाश करना छोड़ें, उसको मनाएं। कहीं कोई रास्ता नहीं है, कोई दाएं बाएं, कोई झोल झाल, इधर उधर की चीज नहीं है और सस्ता सौदा नहीं है। और कितना करीम है कि मामूली मामूली सी बहानों, मामूली मामूली बहानों से मान जाता है। बल्कि कई मर्तबा, अगर मान लीजिए इस वक्त रात के 11:30 बजे हैं और आपका एक छोटा सा बच्चा जिद कर ले कि इस वक्त मुझे ये मिठाई चाहिए, मुझे टॉफी चाहिए, तो कई मर्तबा हमें अपने नादान बच्चे को मनाना मुश्किल होता है। अल्लाह इतना करीम है कि बंदा थोड़ा सा आंसू बहा दे, तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। वाह वाह सुभान बड़ा अजीब करीम है। यानी कई मर्तबा बच्चों को मनाना मुश्किल होता है, रब को मनाना आसान है। बहुत सारी मिसालें हैं। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह के जमाने में एक निहायत अजीब किस्म का इंसान था जिसने बेपनाह पाप किए, इतने पाप किए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी वजह से पूरी कौम बनी इसराइल को
बारिश की नेमत से महरूम कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लोग हाजिर हुए और कहा हुजूर दुआ कर दें बारिश हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की, बारिश ना हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने सबब दरियाफ्त किया, कलीमुल्लाह थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मूसा तुम्हारी कौम में एक कम नसीब ऐसा है जिसने पिछले 40 साल से मुसलसल पाप करके मुझे नाराज किया है, जब तक वो तुम्हारे बीच में है तुम पर बारिश ना बरसेगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को जमा किया और जमा करने के बाद में कहने लगे ए बंदा खुदा हम नहीं जानते कि तू कौन है, लेकिन पिछले 40 साल से तो तूने अपने रब को नाराज किया और अब हमारे लिए वबाले जान बना हुआ है। इतना करम कर के हमारे बीच से उठ के चला जा ताकि तेरी वजह से हम तो अजाब में गिरफ्तार ना रहें। जो अभी मैं आपसे ये कह दूं, हजरत मौलाना अल्लामा अहमद सईद साहब आपसे कह दें कि जिसने ईशा की नमाज ना पढ़ी इस मजमे से उठ जाए। बहुत सारे लोग होंगे कम नसीब जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन इंसल्ट फील होता है कि जनाब लोग देखेंगे क्या समझेंगे, और ये इंसान की कितनी छोटी सोच है। 200 लोगों के बीच में उठे तो इंसल्ट, और अनगिनत अव्वलीन और आखिरीन के बीच में रुसवा होना उसकी फिक्र ही नहीं, उसकी कोई परवाह ही नहीं है। आसान न था कि लंबी चौड़ी कौम में बनी इसराइल के बीच में से एक इंसान खड़ा हो, कोई ना खड़ा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार कहा, कोई ना खड़ा हुआ, और कुछ देर बाद बारिश बरसने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार ये क्या माजरा है, तूने तो फरमाया था कि जब तक वो पापी तुम्हारे बीच है बारिश ना बरसेगी। अभी तो हमारे बीच से कोई ना उठा और बारिश बरसने लगी। अल्लाह ने फरमाया मूसा अब तक जिसकी वजह से नहीं हो रही थी अब उसी की वजह से हो रही है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। उसी की वजह से क्यों हो रही है? उसी की वजह से इसलिए हो रही है कि तुम सब तो दुआएं कर चुके थे, उसी ने नहीं की थी, अब उसने भी कर ली है तो हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह बड़ा अजीब शख्स है कि पहले उसकी वजह से होती नहीं थी और अब सिर्फ उसी की वजह से हो रही है, वो है कौन? जवाब सुने, फरमाता मूसा जब हमारा दुश्मन था तो हमने राज ना खोला कि कौन, अब तो हमारा दोस्त हो गया, हम कैसे बता दें कि वो कौन है? अजब करीम, बंदा परवर, सत्तार, कोई मनाने वाला तो हो। एक हदीस पाक पेश करूं और अपनी बात खत्म कर दूं। बुखारी शरीफ की हदीस है। हुजूर की क्या मिसाल देने का अंदाज भी क्या निराला अंदाज है। पैगंबर इस्लाम ने क्या शानदार मिसाल पेश फरमाई, अल्लाह करे कि हमारे दिल में उतर जाए। फरमाते हैं ए लोगों, अगर तुम में से कोई शख्स हो जो सफर करने के लिए निकला, उसके पास कुछ खाने पीने का सामान था और वो जंगलों में सफर करता रहा। इसी दौरान उसको कहीं आराम करने की नौबत आई और अपना साजो सामान जो भी खान पान का सामान था अपने बगल में रख के सो गया, और जब वो उठा तो उसका सामान गायब था और उसे लंबे सफर पे भी जाना है, पास में कुछ नहीं है। तो उसने हाय नफसी मचाई, इधर उधर देखा, रोया, गिड़गिड़ाया, तलाश किया, ना कोई आबादी, ना कोई इंसान, ना कोई साजो सामान का पता। बहुत इधर उधर करने के बाद जब हर तरह से मायूस हो गया कि मेरी जिंदगी के अब आसार नजर नहीं आते, तो निहायत जब इंसान मायूसी में डूब जाता है तो कई मर्तबा सो जाता है, ऐसा भी होता है। इंतहाई गम में कभी कभी ये कैफियत होती है। तो कहते हैं कि वो इंसान इतना गम में डूब गया कि अब इधर उधर भाग भाग करके मरने से बेहतर है कि मैं एक जगह बैठ के मरूं, अब मेरी जिंदगी का कोई चांस बाकी नहीं रहा। और इसी दौरान वो गम से निढाल होके कि अब तो मरना ही है, ना कोई आबादी है, ना कोई साजो सामान है, जिंदगी के बचाव का कोई, जिंदगी के बचाव के आसार कुछ नहीं। वो इंसान बैठ गया मायूस होके। इसी दौरान उसकी आंख लग गई और कुछ देर के बाद में उसकी आंख खुली तो उसका सामान उसके सिरहाने रखा हुआ था। हुजूर कहते हैं क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो इंसान कितना खुश होगा? ये हुजूर ने मिसाल बयान फरमाई, तो जाहिर सी बात है कि अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि वो कितना खुश होगा। हुजूर फरमाते हैं जब कोई गुनाहगार बंदा तौबा करता है तो ये जितना खुश हुआ था अल्लाह उससे भी ज्यादा खुश होता है। किसने गुनाह किए, किसका फायदा, किसका नुकसान, किसको जन्नत में जाना है, किसको जहन्नम में जाना है, और बेनियाज रब इतना खुश होता है, इतना नवाजता है। प्रॉब्लम हमारा ही है, हम ही हैं खोटे जो उसको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उसने इरशाद फरमाया या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ए इंसान तुझे अपने करीम रब से किस चीज ने धोखे में डाला है?
जिसने तुझे पैदा फरमाया, तुझे ठीक ठाक बनाया, तुझे अच्छी शक्ल शबाहत दी और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक तुझे सूरत दी, ऐसा करीम रब, और तुम उसी से भागा जा रहा है, उसी से धोखे में है। अजीज दोस्त, कल की रात बहुत अहम रात, अपनी जिंदगी में अहम रात बनाएं। और जिस तरह की रिवायतें हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं, नाज नखरों की रिवायतें, चाय नोशी की रिवायतें, और देर तक इधर उधर भागे भागे मारे मारे फिरने की रिवायतें, अगर इन रातों का एहतराम कर सकें तो अच्छी बात, वरना अच्छी बात तो यह है कि आप कुछ मत कीजिए, सो जाइए। इन रातों की बेहुरमती मत कीजिए। अगर एहतराम के साथ और इबादत के साथ जाग सकें तो ठीक, और अगर ऐसा नहीं होता तो आपका सो जाना ठीक है, लेकिन इन रातों की नाकदरी ना करें। और इन रातों में करने का काम क्या है? इन रातों में करने का काम यह है कि ज्यादा से ज्यादा अपने रब को मनाने की कोशिश करें। अपने घरों पर या मस्जिदों में जहां भी इबादतें करें, कोशिश करें कि अपने गुनाहों को याद कर करके, रो रो करके अपने रब को मनाएं। बड़ी आसानी के साथ मान जाता है, और एक बार मान जाता है तो काम बन जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पूरे एहतराम के साथ, उठ बैठक का माहौल ना बनाएं, संजीदगी के साथ। ये जो शख्सियात यहाँ पर बैठी हुए हैं, बहुत कीमती शख्सियात हैं, सादा अंदाज में बहुत बड़े लोग हैं, और ऐसे लोग जमाने में आमतौर पर मिलते नहीं। इसलिए पूरे एहतराम के साथ इनको आम जलसे वाले लोगों की तरह ना लें, इनको हल्के में ना लें। ये सचमुच बड़े लोग हैं, जैसे बड़े लोग होने चाहिए वैसे बड़े लोग हैं। तो इनका एहतराम करें। जो नसीहतें की जाएं उन नसीहतों को बहुत तवज्जो के साथ सुनें, और आखिर तक जम के बैठें। उठक बैठक का माहौल ना बनाएं, यानी इसको मेला ना बनाएं, इसको जलसा ही रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक खैर से नवाजे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।